तो अगर आप भी किराना की दुकान चला रहे हो और सिर्फ सामान बेचकर थक गए हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि 2026 में वही दुकानदार आगे बढ़ेगा जो अपनी दुकान को सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि कमाई का सेंटर बना देगा। आज की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? मार्जिन कम हो गया है, कंपटीशन बढ़ गया है और इससे भी ज्यादा ऑनलाइन ऐप मार्केट में आ गई है जो कि फ्री होम डिलीवरी में सामान पहुंचा देती है। और दुकानदार क्या कर रहा है? बस वही पुराना तरीका, सामान बेचो और ग्राहक के आने का इंतजार करो। लेकिन स्मार्ट दुकानदार क्या कर रहा है? वो एक ही दुकान से अलग अलग तरीके से पैसे कमा रहा है। और आज मैं आपको वही 2026 का नया तरीका बताने वाला हूं जिससे आपकी दुकान की कमाई बढ़ेगी तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, बल्कि डबल होगी। सबसे पहला और सबसे पावरफुल तरीका है माइक्रो एटीएम प्लस बैंकिंग पॉइंट। आप अपनी दुकान को छोटा बैंक बना सकते हो, ठीक है। अब इसको कैसे करना है वो आप समझो। आप ऐप यूज कर सकते हो जैसे कि स्पाइस मनी, पे नियर बाय। स्पाइस मनी भाई मैं खुद यूज करता हूं, जिस वजह से मैं आपको बता रहा हूं। स्पाइस मनी में आपको आईडी लेनी पड़ती है, जो कि आपके जो लोकल एरिया होता है उसी में कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो आपको आईडी देगा। आईडी लेने के बाद आप उस आईडी को एक्टिवेट करके आपको एक फिंगरप्रिंट डिवाइस की जरूरत होगी, जो कि मंत्रा की आप ले सकते हो। काफी सारी अलग अलग कंपनीज की भी आती हैं, ठीक है। इनसे आप मनी ट्रांजेक्शन कर सकते हो या फिर बैलेंस चेक कर सकते हो। लेकिन अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा, यार हम डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढेंगे कैसे? तो देखो भाई, डिस्ट्रीब्यूटर को मतलब अगर आप स्पाइस मनी ऐप को डाउनलोड करते हो और स्पाइस मनी में ही आपको अगर आईडी बनानी है तो आपको स्पाइस मनी के डिस्ट्रीब्यूटर को संपर्क करना है, ठीक है। अगर आप किसी और एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो एईपीएस वाला काम करने के लिए, मतलब यही बैंकिंग वाला काम करने के लिए, तो उस एप्लीकेशन का डिस्ट्रीब्यूटर आपको ढूंढना है, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे स्पाइस मनी का बता रहा हूं। अब इसको ढूंढने का तरीका एक ही है। आपके एरिया में जितने भी जिनकी जनसेवा केंद्र है पहले से, ठीक है, एक बात आप सुन लीजिए। अगर आप उन दुकान पे जाएंगे, ठीक है, तो वो सबसे हो सकता है पहली बार में मना कर दे कि भैया हमको जानकारी नहीं है इसके बारे में, ठीक है। वो उसको जानकारी होगी लेकिन वो जानबूझ के आपसे बताएगा कि भैया हमें जानकारी है ही नहीं, हमें पता ही नहीं, हमें नंबर ही याद नहीं। एक ही दुकान पे आपको नहीं जाना, आपको अपने एरिया में जितनी भी जनसेवा केंद्र की दुकान है उन सभी दुकान पे आपको जाना है। कोई ना कोई एक तो आपको बताएगा ही कि हाँ ये इसका नंबर है। देखो भाई, मैं भी ये काम शुरू किया था अपने दुकान पे, तो मैं अपने एरिया की बहुत ज्यादा से ज्यादा दुकान टहला था, तब जाकर के मुझे एक दुकान से सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर मिल पाया था। सोचो, एक डिस्ट्रीब्यूटर को खोजने के लिए मैंने कितनी सारी दुकान पे टहला, कितने सारे जनसेवा केंद्र वालों के पास गया, उनसे पूछा कि भैया स्पाइस मनी आप चलाते हो? तो वो कहते हैं हाँ हम चलाते हैं। लेकिन मैं उनसे पूछा कि मुझे इनके डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर दे दीजिए, तो वो बोल रहे हैं हमारे पास है ही नहीं। भैया नंबर था लेकिन डिलीट हो गया। यानी कि उनके कहने का मतलब है नंबर हमारे पास है भाई, हम तुमको देंगे नहीं, ठीक है। ये वो कहना चाहते हैं लेकिन वो खुल के कह नहीं पाते, इसलिए बोल देते हैं कि हम नंबर हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो ये चीज आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर इसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर आएगा, आपका आधार और आपका बैंक अकाउंट उसी में लिंक कर देगा। आपको एक फिंगरप्रिंट डिवाइस की जरूरत होगी, जो मैंने पहले बता दिया। अब कोई भी ग्राहक आपकी दुकान पर आएगा पैसा निकालने के लिए, बैलेंस चेक करने के लिए, मिनी स्टेटमेंट चेक करने के लिए, तो इसमें फायदा आप ही का है, ठीक है। क्योंकि हर चीज पे आपको कमीशन मिलेगा और आप जो एक्स्ट्रा चार्ज करते हो कस्टमर से वो तो चार्ज करोगे ही। जैसे मतलब 1000 रुपए कोई निकलवाता है तो उससे आप 10 रुपए मतलब चार्ज लेते हो ना। मतलब आप अगर कहीं पे 10 रुपए निकलवाए होगे जनसेवा केंद्र पे, तो वो आपसे 10 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लेता है ना, वो चीज आप ध्यान से समझो। जो ग्राहक पैसा निकालने आएगा वही ग्राहक आपकी दुकान से सामान भी खरीदेगा, मतलब कमीशन भी मिलेगा, सेल्स भी बढ़ेगी। अब अगर आपकी दुकान शहर में हो या गांव में, ये तरीका काम दोनों जगह करेगा, ठीक है। मेरी दुकान गांव में है तो गांव में लोग जो है वो बैंक जाने से बचते हैं। अगर आपकी दुकान पर एटीएम जैसी सुविधा होगी तो आप ही की दुकान बन जाएगी आपके गांव का ही एटीएम नहीं कह सकते, मिनी एटीएम कह सकते हैं, ठीक है। इसी ऐप से आप मतलब मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट्स कर सकते हो। अभी के टाइम में आज हर इंसान को मोबाइल रिचार्ज की सख्त से सख्त जरूरत है। हर ट्रांजैक्शन पर आपको छोटा मोटा कमीशन मिल जाएगा मोबाइल रिचार्ज करने पर, जो कि मैं भी करता हूँ अपने दुकान पर, ठीक है। अब कस्टमर बार बार आएंगे इसी वजह से और हर बार कुछ ना कुछ खरीद कर जाएंगे। 2026 में सक्सेसफुल दुकानदार वही होगा जो प्रोडक्ट प्लस सर्विस दोनों देगा, किराना प्लस बैंकिंग, किराना प्लस रिचार्ज, ठीक है। इसी के साथ साथ आप फोटोकॉपी मतलब प्रिंटिंग मशीन भी आप अपने दुकान पे रख सकते हो, क्योंकि मैं अपने दुकान पे फोटोकॉपी भी करता हूं। तो अगर आप भी अपनी दुकान की कमाई बढ़ाना चाहते हो तो अभी कमेंट में लिखो स्टार्ट। और ऐसी ही प्रैक्टिकल बिजनेस आइडियाज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भूलना मत भाई, सब्सक्राइब कर लो।